कालू कव्वे, ओ कालू कव्वे, उठना, मुझे भूख लगी हुई है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को ला कर दो। हर वक्त सोए ही पड़े रहते हो। क्या सोए पड़े रहते हो? अब रात को भी तुम सोने नहीं देती। ये कोई खाने का टाइम है? अभी दिन को तो मैंने तुम्हें इतना सारा खाना ला कर दिया था। अब चुप करके सो जाओ। तुमने तो मरने के बाद भी मुझे चैन से नहीं रहने दिया। इधर भी पीछे पड़ गई हो मेरे। अल्लाह ही इस भूतिया से बचाए मुझे। पता नहीं कब जान छोड़ेगी मेरी ये। जान तो तुम नहीं छोड़ते हो मेरे, इधर भी मेरी जिंदगी आजाब बना दी है तुमने। जा रही हूँ मैं यहाँ से। सिरी नामे इस छोटे से जंगल में भूतिया परिवार और परिंदे दोनों साथ ही रहा करते थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरों को तंग नहीं किया करते थे। बस दोनों अपने काम से काम ही रखा करते थे। समझता क्या है अपने आप को? अब भूख लगी है तो क्या कुछ खाऊं ना, मैं खुद खा लूंगी। ऐसा सोचते हुए भूतिया चंदा कवि रात के इस पहर खाने की तलाश में बाहर निकल आती है। खाना तो कहीं नहीं मिला, अब क्या करूं? भूखे तो सोया भी नहीं जाता। ऐसा करती हूँ, टूनी चिड़िया के पास जाती हूँ। उस मेसनी ने कुछ न कुछ तो जरूर रखा होगा अपने घर में। जब देखो कुछ न कुछ इकट्ठा करती रहती है वो मेसनी चिड़िया, बस वहीं जाती हूँ। ऐसा कहते हुए चंदा भूतिया कवि टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। टूनी चिड़िया और उसका बेटा मुन्ना आराम से सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चंदा भूतिया कवि आ जाती है और उनका सारा खाना खा जाती है। पेट भर के मजे से वो अपने घर आ जाती है और आराम से सो जाती है। सुबह हो जाती है। मुन्ने को भूख लगती है तो मुन्ना टूनी चिड़िया को उठाता है। मामा मामा उठो ना, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। मुन्ने, कल ही तो मैंने इतना खाना ला कर रखा था, आप जाकर देखो। मामा, मैंने देख लिया है, वहाँ पर कोई खाना नहीं है, मुझे जल्दी खाना दे। फिर टूनी देखती है तो वाकई ही वहाँ पर खाना खत्म हो चुका होता है। खाना कहाँ गया? मैंने कल शाम को ही तो इतना खाना लाया था। वैसे तो भूतिया जंगल से दूसरे परिंदों को कभी कोई तंग नहीं करता था, लेकिन चंदा कवि शरारती थी। उसका हमेशा दिल करता कि वो किसी न किसी को तंग करती रहे, और ऐसा ही कुछ सोचते हुए वो फिर से बाहर निकलती है। इधर सबस तोता जब शाम को काम से घर जा रहा था तो चंदा कवि उस पर पटाखा फेंक देती है। जालिम जालिम चंदा कवि, ये क्या कर दिया तुमने? मार डाला मुझे। जख्मी हालत पे जब मिट्ठू घर जा रहा होता है तो उसे टूनी चिड़िया मिल जाती है। अरे मिट्ठू भैया, आप इतने जख्मी कैसे हो गए? क्या बताऊं टूनी चिड़िया, मैं तो काम से घर आ रहा था, लेकिन इस भूतिया चंदा कवि ने मेरे ऊपर पटाखा फेंक दिया, मुझे इतना जख्मी कर दिया। अगले रोज जब मुन्ना पानी पीने नदी पे आता है तो चंदा कवि उसे पीछे से धक्का देकर नदी में गिरा देती है। वो नदी में तड़पने लगता है। तभी टूनी चिड़िया वहां आ जाती है और उसे उठाकर ले जाती है। अब तो हद ही हो गई है प्यारी चिड़िया, देखो तो मुन्ने को कितना तेज बुखार है। आज तो चंदा भूतिया कवि ने इसे नदी में गिरा दिया था। शुक्र है कि मैं टाइम पर पहुंच गई, वरना तो आज मेरा मुन्ना मर जाता। अब हम उसकी ये ज्यादतियां और नहीं सहेंगे, हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो तो भूतिया चंदा कवि है और हम आम से बख्शी, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम क्या करें? प्यारी चिड़िया, मैंने सोचा है कि हम भूतिया के सरदार भूतिया चील से जाकर बात करते हैं। वो बहुत अच्छा है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, हमें उनके पास जाना चाहिए। अरे चंदा कवि, तुझे तो मर के भी सुकून नहीं है। सभी बख्शियों को तूने तंग करके रखा हुआ है। सब मरकर तो तुम्हें सुकून नहीं है, जो मुझे यहाँ पर भी जीने नहीं देते हो अपनी मर्जी से। क्या हुआ जो मैं 2-4 शरारतें कर लेती हूँ, तुम क्यों जलते हो? अरे मेरी इन शरारतों से कोई थोड़ी ही भला तंग होगा, बस एक तुम ही हो। जब जिंदा थी तो तब भी चैन से जीने नहीं देते थे, और अब मर गई हूँ तो तब भी मेरे पीछे पड़े हो। अब फिर से ना कोई शरारत करना, बाज आजा चंदा कवि, बाज आजा। इधर टूनी चिड़िया और प्यारी चिड़िया सरदार चील के पास आते हैं। टूनी चिड़िया, क्या बात है? आज भूतिया जंगल में कैसे आना हुआ तुम्हारा? फिर टूनी चिड़िया सरदार चील को चंदा कवि के मुतालिक सब कुछ बताती है। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, मैं वादा करता हूँ वो अब तुम लोगों से कोई शरारत नहीं करेगी। इधर चंदा कवि बैठी यही सोच रही थी कि आज क्या किया जाए, तभी वहाँ पर सरदार चील आ जाता है। सरदार चील को देखकर चंदा कवि कहती है,
सरदार चील जी, आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। आपने तो ऐसी ही जहमत की भला। देखो भूतिया चंदा कवि, अगर तुमने इन मासूम बच्चियों को तंग करना ना छोड़ा तो तुम जानती हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। अरे नहीं, जी सरदार नहीं जी, मैं वादा करती हूँ, मैं अभी किसी को भी तंग नहीं करूँगी। मैं बल्कि यहाँ से गुजरूंगी भी नहीं। बस एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, मुझे एक मौका दे दे जी। ठीक है, लेकिन अब मुझे फिर कोई शिकायत मिली तो तुम याद रखना, मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा। उसको कहकर चील सरदार वहाँ से चला जाता है। हाय जालिम बख्शियों, मेरी शिकायत जाकर चील सरदार से कर दी। मैं तो मासूम सी छोटी छोटी शरारतें ही तो करती थी तुम लोगों से। जाओ दफान हो वो। गांव में सभी परिंदे आपस में खुशी और अमन से रहा करते थे, लेकिन वहां पर एक दिन चूचू चार्ल्स का गुजर हुआ और इन सब का अमन ख़त्म हो गया। चूचू चार्ल्स एक एक करके सभी परिंदों को मार रहा था। ये कालू कौवा देख लेता है, तभी वो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो कालू कौवा कहता है, मैंने चूचू चार्ल्स को देखा है, वो हम सबको मार डालेगा। अब हम में से कोई भी नहीं बच सकता। अरे अब क्या होगा? अब खैर नहीं हमारी। तो मुन्ना कहता है, मामा मैंने चूचू चार्ल्स के बारे में बहुत सुना है, वो वाकई ही बहुत ख़तरनाक है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मामा, अब क्या वो हमें मार डालेगा? उसने दूसरे जंगल में भी सबको मार डाला था मामा। मुन्ने तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मा है ना, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। फिर वो सब मिलकर फैसला करते हैं कि अगर चूचू चार्ल्स को जाल में फंसा दिया जाए तो उसे मारना आसान हो जाएगा। बस पूरा दिन वो चूचू चार्ल्स को जाल में फंसाने की प्लानिंग करते हैं। अगली सुबह वो एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं और चूचू चार्ल्स के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। जब चूचू चार्ल्स आता है तो वो जाल में फंस जाता है, लेकिन चूचू चार्ल्स उनकी सोच से ज़्यादा ताकतवर था। वो उस जाल को तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी सभी परिंदे एक बार फिर इकट्ठे होते हैं। मैंने कहा था ना, वो बहुत ताकतवर है, वो हम सबको मार डालेगा। अब हम नहीं बचने वाले, अब हम नहीं बचने वाले। कालू भैया आप परेशान ना हो, मैंने इसका हल सोच लिया है। मैंने सोचा है कि हम में से किसी को जाकर उससे बात करनी होगी कि आखिर वो क्या चाहता है और हम सबको क्यों मार रहा है। शायद इस मसले का कोई हल निकल आए। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें ये करना ही होगा। शायद इसी में हमारे मसले का हल हो। तो कालू कौवा कहता है, आए आए ये तो बहुत मुश्किल है, क्या मौत के मुंह में खुद ही चले जाएं। वाह भाई वाह, ये कैसा हल है, वाह वाह। हाय मेरी चंदा, देखो तो टूनी क्या कह रही है। तो टूनी कहती है, कालू भैया आप परेशान ना हो, मैंने फैसला किया है कि उसके पास मैं खुद जाऊंगी और चूचू चार्ल्स से मैं खुद बात करूंगी। तो गोपी कहता है, नहीं टूनी, मैं तुम्हें तन्हा चूचू चार्ल्स के पास जाने नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं गोपी, हम ज़्यादा लोग चूचू चार्ल्स के पास नहीं जा सकते, ऐसे वो गुस्से में आ सकता है। मैं अकेली ही जाऊंगी, आप मुन्ने का ख्याल रखना, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा और हमारा ये मसला हल हो जाएगा। अगले दिन टूनी चूचू चार्ल्स के पास जाती है। चूचू चार्ल्स, मैं तुमसे बात करने आई हूँ, मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। क्या? तुम लोगों ने मेरे अंडे चुरा लिए, मेरे बच्चों को मार डाला और अब मुझसे दोस्ती करने आई हो? मैं तुम सबको मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको ये बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं चूचू चार्ल्स, हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमने तुम्हारे अंडे नहीं चुराए, हम सब बेकसूर हैं, तुम हम सबको मत मारो, हम सबको बेगुनाह मत मारो। मेरा यकीन करो, हमने तुम्हारे अंडे नहीं चुराए हैं, तुम हम सबको मत मारो। तुम सबने मेरे अंडे चुराए, मेरे बच्चों को मार डाला, जिस पल मैं अब तुम सबको मार डालूंगा, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा। मेरा यकीन करो, हम सब बेकसूर हैं चूचू चार्ल्स।
आखिर टूनी चिड़िया टूटू चार्ल्स को मनाने में कामयाब हो ही गई। टूटू चार्ल्स को भी लगा कि ये परिंदे मासूम हैं। चूचू चार्ल्स टूनी चिड़िया से दोस्ती कर लेता है। टूनी चूचू चार्ल्स का शुक्रिया अदा करती है। ये देखकर सभी परिंदे हंसते हंसते वहाँ आ जाते हैं। सबकी खुशी की इंतहा नहीं अरे रहती। हम बच गए, हम बच गए। टूटू चार्ल्स इतनी आसानी से मान जाएगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हम बच गए। टूनी चिड़िया ने अपनी हिम्मत और जुर्रत से चूचू चार्ल्स से बात करके सभी परिंदों की जान बचा ली। अब सब बहुत खुश थे। अल्लाह हाफिज।